तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि कुछ दिन से एब्सेंट चल रहे थे। अब लोगों को पता ही होगा जो किस कारण से थे। तो अभी कुछ पूरा स्वस्थ नहीं हो पाए, फिर भी क्लास था और एग्ज़ाम भी है, तो उसको लेकर के आ गए हैं। और एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट क्लास है ये एग्ज़ाम बिहार दरोगा के लिए, तो इसमें स्पेशल आज पूरा लुसेंट का जितना भी कवर हो सके, पूरा लुसेंट का जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह से जो स्तर से जैसे रेड कलर का जितना भी रहता है उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस इम्पोर्टेंट सारा जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसमें, उस सारा क्वेश्चन को आज इसी क्लास में निपटाएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे आप लोग को फ़ायदा भी मिले और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आए आप लोग, और सही से क्वेश्चन को एग्ज़ाम दे। ये तो लास्ट ही क्लास है एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से। तो ये आप लोग को ग्रुप की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है कि बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन को करके आइए, क्योंकि सारा क्लास में ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। जिस तरह से तैयारी होना चाहिए बिहार दरोगा का, वो तैयारी जो है वो पूरे तरीके से करा चुके हैं और करवा चुके हैं सभी लोग को, और सभी लोग तैयार भी हो चुके हैं उस ढंग से। और आज आपको खुद पता चल जाएगा जो किस तरह से ये सब जवाब देते हैं, क्योंकि तैयारी इन लोग का भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। और साथ साथ आप लोग भी जो करते होंगे उन लोगों का भी तैयारी उसी ढंग से हो गया है। तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और इसी तरह से अब ये दरोगा का जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि बिहार का ये दरोगा का जो मेंस होगा उसका भी कराया जाएगा, और साथ साथ बिहार एसएससी उससे पहले एग्ज़ाम शायद ले लेगी। और उसके बाद रेलवे में भी नई वैकेंसी कुछ दिनों के बाद ही आने ही वाली है, तो उसको भी लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले मोटो रहेगा कि दरोगा का ये जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको पार करना है, और सभी लोग इसको पार कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जो जिनका एग्ज़ाम है वो सभी लोग अच्छा से क्वेश्चन को करके आइएगा, और अच्छा से, क्योंकि मेंस में सभी लोग मिलेंगे साथ में। तो फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद सेकंड में जब प्रवेश किया जाएगा उस समय भी अच्छा से तैयारी करवाया जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स जो है वो सभी लोग का कंप्लीट हो ही चुका होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे दीपक सर के द्वारा करवाया दिया जा चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो और उन सभी को लिए जो लोग देख रहे होंगे क्लास को, उन सभी लोगों के लिए एक ज़रूर इससे उत्साह ज़रूर मिला होगा, इनसे जो कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा, कुछ नया क्वेश्चन भी आया होगा। तो इधर कुछ हम अब्सेंट थे, इसके कारण हमारे साथ बहुत ही अच्छा साथ निभाए हैं ग्रुप के तरफ से, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ अब स्टार्ट करते हैं क्लास का। बताइएगा पहला क्वेश्चन आज का, विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश। और मत्स्य पुराण जो था ये किस वंश से संबंधित था? सातवाहन वंश से हो जाएगा। वायु पुराण का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश से हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन बताइए, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस राजा से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से हो जाएगा। कलिंग जो है वो किसका नाम था प्राचीन में? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का कलिंग नाम हो जाएगा, प्राचीन नाम। और जूनागढ़ अभिलेख जो था ये किससे संबंधित था? ठीक है, रुद्रदामन से हो जाएगा। और नासिक अभिलेख किससे संबंधित था? नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित था। और प्रयाग स्तंभ लेख जो था इसे एक समुद्रगुप्त शासक हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख ये किनकी कीर्ति है? रवि कीर्ति की एहोल अभिलेख की कीर्ति हो जाएगा। और ये शासक से संबंधित कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? ये बंगाल का शासक था विजयसेन, उससे संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तांबा जो है सिंधु काल में ये कहाँ से मंगाया जाता था? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता है, जो कि ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, चांदी जो है वो कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए किस ऑपरेशन के तहत लाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा के तहत किसको लाया गया था? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन से लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, सोना में अग्रणी जो है सोना उस समय जो मंगाया जाता था सिंधु काल में, सोना का विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है। अभी वर्तमान में सोना में जो है अभी रूस चीन में है, चीन हो गया है। हीरा में रूस है, सोना में चीन। बताइए, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कि इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। रावी नदी किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। और चनहुद्रो किस नदी किनारे बसा हुआ है? चनहुद्रो भी सिंधु नदी किनारे ही है, सिंधु ही नदी हो जाएगा। और कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। और ये किस राज्य में है? राजस्थान। बहुत अच्छा, राजस्थान हो जाएगा, जो कि यहाँ चुनाव भी हुआ है अभी वर्तमान में।
कौन बने हैं वहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के? भजन लाल शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोटदीजी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। और रोपर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज। रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब। और पंजाब से एकमात्र नदी प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी? सतलज हो जाएगा। और घग्गर नदी जो हरियाणा से एकमात्र प्रवाहित होती है, हरियाणा से। भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, हरियाणा से जो एकमात्र नदी प्रवाहित होती है जो कि घग्गर नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, बनमाली जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी। ठीक है, आगे बताइए, लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्व के जो राजा होते थे उत्तर वैदिक काल में, पूर्व का शब्द मतलब किससे संबंधित करता था? पूर्व का प्राची हो जाएगा, और पश्चिम का प्रतीची, और उत्तर का उदीची हो जाएगा, और दक्षिण का भोज हो जाएगा, और मध्य का राजा होता थे। आगे बताइए, चबार्क दर्शन जो थे उसके प्रवर्तक कौन थे? चबार्की हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायन हो जाएगा। वैश्विक के संस्थापक कौन थे? कनाद या उलुक हो जाएंगे। और न्याय दर्शन के संस्थापक गौतमी। और सांख्य मुनि के कौन थे? सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन हो जाएगा। अधन्या जो है वो किसको माना गया है? गाय को, जो कि 9 मारे जाने वाली पशु हो जाएगी। बताइए, इंद्र का देवता किसे कहते हैं? मतलब वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता दोनों हो जाएगा, इंद्र को ही कहा जाता है। और देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ जो है वो किसे कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। और सबसे अधिक ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? इंद्र का। कितना है? 250। और दूसरे स्थान पर अग्नि, वो कितना है? 200 हो जाए। वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्ति की संख्या कितना है? 228 सूक्ति है। और ऋचा की संख्या कितना है? 10,462 ऋचा हो जाएगा। आगे बताइएगा, आंधी तूफान का देवता किसे कहते हैं? मरुत को कहा था। विश्व का संरक्षण करता किसे कहा था? या पालन करता? विष्णु को कहा था। विष्णु के चक्र में कितने तिल्ली रहते हैं? 6 गो हो जाएगा। 6 गो विष्णु के चक्र में। और ये राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें कितने होते हैं? तिल्ली 24 गो हो जाएगा उसमें, ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, विपत्तियों को हरने वाले देवता को क्या कहा जाता था? विपत्ति के हरने वाले देवता को अश्विनी कहा जाता था। ठीक है, बताइए, वनस्पति का देवता किसे कहा जाता है? सोम को कहा जाता है। ठीक है, अब बताइएगा, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ थी? गृहब्रज या राजगृह हो जाएगा। और काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक है, महाजनपद का उदय जो हुआ था वो किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। 6ठी सदी में हुआ था। और 16 महाजनपद की संख्या था। ठीक है, आगे बताइए, कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा। सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में ही दिए थे। कोसल के राजधानी श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ दिए थे, सारनाथ में। ठीक है, ठीक है, आगे बताइए, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? मल्ल की राजधानी कुशावती है। मल्ल की राजधानी कुशावती हो जाएगी। और बतस की राजधानी कहाँ थी? ठीक, बतस की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, बतस की राजधानी को आगे चलते हैं वो भी। आगे बताइए, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और मल्ल की राजधानी कहाँ थी? मल्ल की राजधानी कुशावती हो जाएगा। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिल छत्र। ठीक है, और सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक है, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला हो जाएगा। असमक की राजधानी पोटली। और दक्षिण भारत का एकमात्र कौन है? यही असमक ही हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत का ही हो जाएगा और सबसे छोटा हो जाएगा। बताइए, जैन संगीति जो हुआ था वो कितना जैन संगीति हुआ था? 2 ही हुआ था। 2 ही जैन संगति हुई थी, जो कि पहली जैन संगति कब हुई थी? ये 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? स्थूलभद्र। बहुत अच्छा, स्थूलभद्र बने थे। और द्वितीय जो हुआ था जैन संगति वो कहाँ हुआ था? ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? क्षमा श्रवण। ठीक है, क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। बताइए, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर ऋषभ देव जो थे वो कौन से तीर्थकर हुए थे? प्रथम हुए थे। और इसका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह
सांड हो जाएगा, ठीक। अजीतनाथ जो थे उसका क्या था? हाथी। और ये कौन से तीर्थकर थे? दूसरे तीर्थकर हो जाएंगे। तृतीय तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ, जिनका ये क्या था प्रतीक चिन्ह? घोड़ा हो जाएगा। सर्पदर्श जो थे वो कौन से थे? सातवें क्रम के हो जाएंगे। स्वास्तिक हो जाएगा, उनका प्रतीक हो जाएगा। और शांति जो हो जाएंगे वो 16वें थे, और इनका जो हो जाएगा प्रतीक ये हिरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, नामी जो थे वो कौन से तीर्थकर थे? 21वें थे, और नील कमल इसका चिन्ह हो जाएगा। महावीर जो थे वो कौन से तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थकर हो जाएंगे, और ये इनका चिन्ह क्या था? सिंह है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? ये सांख्य दर्शन से किया है। जिसके लेखक कौन थे सांख्य दर्शन के? कपिल मुनि, ठीक है। बताइए, गौतम बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? बोध गया, ठीक है। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, फल्गु नदी के किनारे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हो जाएगा। और आगे बताइएगा, गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था वो कितने अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। किन से हुआ था ये? यशोधरा, ठीक है, यशोधरा से हुआ था। और यशोदा से किन की शादी हुई थी? महावीर स्वामी। इसको ध्यान रखिए, फंसिएगा नहीं। आगे बताइएगा, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने किसके प्रथम गुरु माने थे? ये अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? राजगृह में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? अजातशत्रु की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति महाकश्यप अध्यक्ष हुए थे, और शासनकाल जो हो जाएगा वो अजातशत्रु का हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। 100 वर्ष बाद हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में, जो कि कहाँ में हुआ था? वैशाली। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, और ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र और अश्वघोष ने किए थे, और ये उपाध्यक्ष बने थे। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। और शासनकाल अगर पूछा जाएगा तो आका आक करके याद करते। पहला हो जाएगा अजातशत्रु हो जाएगा, दूसरा कालाशोक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अशोक, और चौथा कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे? अनिश्चयवादी ये संजय बैटलीपुत्र हो जाएंगे। भौतिकवादी कौन थे? पकुद कच्छायन। भौतिकवादी के हो जाएंगे पकुद कच्छायन। घोर अक्रियावादी कौन थे? पूरन कश्यप हो जाएंगे घोर अक्रियावादी के। बताइएगा, वैष्णव संप्रदाय जो थे उसका मत का नाम क्या था? विशिष्टाद्वैत था। और विशिष्टाद्वैत के आचार्य कौन थे? रामानुज थे। रामानुज हो जाएंगे। और रामानुजाचार्य हो जाएंगे द्वैत संप्रदाय के थे, द्वैत मत से। और द्वैताद्वैत के कौन थे? ये निम्बकाचार्य हो जाएंगे, निम्बकाचार्य। बताइए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म का, और ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन था? बाइबिल, ठीक है, बाइबिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली हो जाएगा। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णागिरी। दक्षिण का स्वर्णागिरी हो जाएगा। उत्तरापथ का तक्षशिला हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त कब से कब तक शासन किए थे? मतलब ये गुप्त वंश का शासन जो रहा था कहाँ से कहाँ तक रहा था? 240 से 280 तक रहा था, ईस्वी में आ गया था। उसके बाद श्रीगुप्त जो थे उसके उत्तराधिकारी कौन बने थे? घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच बने थे। बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चालुक्य के बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन हो जाएंगे। बताइएगा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, ठीक है, विजयालय चोल वंश के हो जाएंगे। बताइए, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और होयसल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? द्वार समुद्रम, ठीक है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्रलाल, ठीक है। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना था परमार वंश का?
राजा भोज, सबसे शक्तिशाली राजा भोज हो जाएगा। और संस्थापक के रूप में उपेंद्र राज। और परमार वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? धारा नगरी बनाई थी। धारा नगरी परमार वंश का बनाया गया था। बताइए तराइन का युद्ध जो लड़ा गया था पहला, ये किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कौन जीता था इसमें? पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। कब हुआ था ये? 1191, ठीक है, 1191 में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय रहा था। मतलब पृथ्वीराज चौहान प्रथम में ही जीता था, बाकी दोनों में गौरी ही जीता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और इसमें गौरी जीता था, जयचंद को हरा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तबला के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो का जाना। तो बताइएगा दीवान मुस्तखराज, ये वित्त विभाग से संबंधित था। इसके कौन लाए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। बताइए दीवाने कोही किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लाए थे। और ये दीवाने कोही किससे संबंधित था? ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवाने अर्ज किसने लाए थे? अर्ज करेगा बलबन के द्वारा लाया गया था। और ये सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग हो जाएगा। और दीवाने बंदगान किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। और दीवाने खैरात की रचना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। दीवाने इस्तिहाक के कौन कौन किए थे? ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। इक्ता प्रथा किसने चलाए थे? इल्तुतमिश लाए थे इक्ता प्रथा को। बताइए निकोलो कांटी जो थे वो विजयनगर की यात्रा पर आए थे। किसके समय में आए थे? देवराय प्रथम के शासन काल में आए थे। और ये कहाँ के थे निकोलो कांटी? इटली। अब्दुल रजाक कहाँ के थे? ये फारस के हो जाएंगे। और देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक आए थे। और नुनुइज किसके समय में आए थे? नुनुइज आए थे अच्युत राय के समय में। और पुर्तगाली थे ये। डोमिंग पायक्स जो थे ये भी पुर्तगाली थे। ये किसके समय में आए थे? ये कृष्णदेव राय के सामने में। और एक और बारबोसा भी आए थे, वो भी कृष्णदेव राय के सामने में ही आए थे, जो कि ये भी पुर्तगाली ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीजापुर वंश जो था उसके वंश के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। अहमदनगर के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। और बरार के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह इमाद शाह हो जाएंगे, ठीक है। और बीदर के संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद, ठीक है, अमीर अली बरीद हो जाएंगे, ठीक है। अटाला देवी मस्जिद को किसने बनवाया था? अटाला की देवी मस्जिद जो है इसका निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन हो जाएंगे, ठीक है, सिकंदर लोदी। बताइएगा गुरु नानक जो थे, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तलवंडी, ठीक है, तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा। डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। और ये किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और बाबर ही विजय रहा था, ठीक है। और इसमें सभी युद्ध जो है बाबर ही के द्वारा जीता गया था पानीपत का। और प्रथम युद्ध खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1527, 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जीता था। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ही जीता। चंदेरी और चंदावर दोनों ध्यान रखिए, 1194 में चंदावर हुआ था। और चंदेरी 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जो कि गौरी विजय रहा था। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और बाबर के बीच लड़ा था। बाबर ही जीता था। और घाघरा का युद्ध हुआ था कब? 1529, 6 मई 1529 को हुआ था। पान खा चल घर, इससे याद कर सकते हैं। 26, 27, 28, 29। आगे बताइएगा, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ में दफनाया गया था? आराम बाग में दफनाया गया था। और इच्छा अनुसार इसको उखाड़ के कहाँ लग गया था? काबुल, ठीक है, इच्छा अनुसार काबुल में लाया गया था। चारबाग बनाने की प्रथा को किसने शुरुआत किए थे? अकबर के द्वारा शुरू किया था। बताइएगा रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562। अकबर के द्वारा हरामदल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में ही मिला था। तीर्थ यात्रा कर अगर पूछेगा तब 63 हो जाएगा। और जजिया कर समाप्त कब हुआ था? 1564, ठीक है, जजिया 1564 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था? 1571। और राजधानी को
आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब हुआ था? ये भी 1571 में हुआ था। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था? 1575 में हुआ था। और इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश कब दिया गया था? 1578 में। मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में हुआ था। इलाही संवत कब हुआ था? 1583 में। इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? 82 में। और संवत पूछेगा तो 83 हो जाएगा। और राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कब किया गया था? 1585 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? अकबर के काल को। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा था? जहांगीर को। मंसूर किसके शासनकाल में रहते थे? जहांगीर के साथ। पक्षियों का चित्र को किसने बनवाया था? मंसूर ने ही बनवाया था पक्षियों के चित्र को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? शाहजहां को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो रुपया के रूप में किसका रुपया का उपयोग किया जाता था? चांदी का। ठीक है, चांदी का रुपये का उपयोग किया जाता था। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुआ था। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776। बरगांव की संधि कब हुई थी? ये 1779 में हुआ था। और सालाभाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुआ था। और बसिन की संधि कब हुई थी? 1802। ठीक है, 1802 में हुआ था। और सुरजी अर्जुन देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी? ये भी 1803 में। सुरजी देवगांव और देवगांव दोनों हो जाएगा। 1803 में हुआ था। और राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? ये 1804 में हुआ था। और नागपुर की संधि कब हुई थी? 1816 में हुआ था। और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में हुआ था। ग्वालियर और पूना की संधि दोनों हुआ था 1817 में। और मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में हुआ था। पता है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले अवध जो राज था उसके संस्थापक कौन थे? स्वादत खां। स्वादत खां हो जाएंगे। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे मुगल से स्वतंत्र वाला? सादतुल्ला। कर्नाटक का सादतुल्ला हो जाएंगे। और भरतपुर का चूड़ामन हो जाएंगे। ठीक है, भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह हो जाएंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी 1664 में हो जाएगा। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में किया गया था। आगे बताइएगा। भारत में पहली बार जनगणना का शुभारंभ हुआ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। 1872 में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ है? 1881 में हुआ था। 1881 से। और लॉर्ड ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। रविवार की छुट्टी का प्रारंभ कब हुआ है? 1843। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के समय में 1843 में हुआ है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन रहा था? बिहार बंगाल हो जाए। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बांकुरा बंगाल में हुआ था। बांकुरा बंगाल में हुआ था। पता है बेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये ट्रावनकोर में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी असम में हो जाए। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। 1857 में। असम से कौन लड़े थे? मनीराम दत्त। मनीराम दत्त हो जाएंगे असम से। बहावी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बिहार और पटना हो जाएगा। ये बिहार और उत्तर प्रदेश हुआ था। पटना इसका मुख्य केंद्र बनाया गया था। नील विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल और बिहार में हुआ था। उस समय बिहार में ही पड़ता संथाल विद्रोह। उस समय बिहार में ही पड़ता, अभी झारखंड हो गया है। और संथाली जनजाति पाई जाती है झारखंड में। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? उस समय बिहार में हुआ था, अभी झारखंड हो गया है। उस समय का ही है ये सब। दक्कन विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। रंपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में रंपाओ का विद्रोह हो जाएगा। आगे बताइएगा। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। और तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा बंगाल में हुआ था। और तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था उस समय। तेलंगाना का तो 2014 में गठन हुआ है 2 जून को। अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहे थे? बीडी सावरकर। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहे थे? डिजरायली। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का यह प्रथम षड्यंत्र था, ये किसने कहे थे? देखिए जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा कहा गया था। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहे थे? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। बताइए धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध है, ये किसने कहे थे?
ER रिज, ठीक है, LEER रिज के द्वारा कहा गया था। बोले दिल्ली से 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन मतलब आए थे? निकलसन के बाद हडसन, निकलसन मारा गया था, उसके बाद हडसन आए थे। और दिल्ली से भारतीय नायक कौन थे? बहादुर शाह जफर हो जाएंगे दिल्ली से। और कानपुर से कौन थे? नाना साहब, ठीक है, नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे। लखनऊ से कौन लड़े थे भारतीय? बेगम हजरत महल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झांसी से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। बरेली से कौन लड़े थे? खान बहादुर खान लड़े थे। और फैजाबाद से कौन लड़े थे? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने कब किए थे? 1887 में किए थे, 1887 में। आगे बताइएगा, बोले बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसके द्वारा फैलाया गया था? ये बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा ये फैलाया गया था। और भवानी मंदिर नामक पुस्तिका को किसने लिखे थे? बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा ही लिखा गया। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी हो जाएगा। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भभुआ में हुआ था। भभरा झबुआ जिला पड़ता है, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनका जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में हुआ था। सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम हो जाएगा। इनका शहीद तिथि कब था? 27 फरवरी 1931 को न चंद्रशेखर आजाद मतलब अपने आप को ये मार लिए थे। पहले ही मार लिए थे, उसके बाद उसको फांसी दिया गया। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी को अर्धनगर फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस, ठीक है। दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा, दोनों जो देगा मार लीजिएगा। आगे बताइए, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मतलब कौन सा प्रस्ताव को पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया था, जो कि कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ये वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा मतलब संस्थापक हो जाएंगे, जो कि 1825 में इसका स्थापना किए थे। पता तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे? MG रानाडे के द्वारा पूना में किया गया था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे और आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था। और देवेंद्र ठाकुर भी इसमें शामिल हुए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897, ठीक है, 97 में किए थे। और बेलोर मठ का स्थापना 1887 में किया गया था। ये विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कौन किए थे? ये बिमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? रमाबाई। और कब किए थे? ये 1889 में किए थे, 1889 हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अली बंधु, 1919 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरिजन सेवक संघ जो है इसका संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी हो जाए। इसी का नाम ना भी बदल दिया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर कर दिया गया। 1932 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। पहला जमीन दान देने वाला व्यक्ति कौन था? रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। बताइएगा, पोचमपल्ली गांव में दिए थे, आंध्र प्रदेश के। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र। वेदों की लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मतलब कौन नारा दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और ये पाकिस्तान के युद्ध के समय 1965 में दिए थे। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इसी में अनुसंधान लग जाएगा तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। अनुसंधान नरेंद्र मोदी हो जाएगा। वंदे मातरम के पत्रिका जो था इसके संस्थापक कौन थे? मतलब वंदे मातरम का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय, ठीक है।
लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया था। कौन कहे थे ये? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। क्रांतिकारी की तलवार धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये किसने कहे थे? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। बंदी जीवन के संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सन्याल हो जाएंगे। आनंद मठ के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और देवी चौधरानी के कौन थे? ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही हो जाएंगे। इंडियन स्ट्रगल के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखे थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। बताइए, बांगे दर्रा और तराने हिंद के लेखक कौन थे? बांगे दर्रा और तराने हिंद ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बताइए, बार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो किन की कृति है? बी.डी. सावरकर। ठीक है। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सीरियल के द्वारा लिखा गया है। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे सोजे वतन की। और कर्म भूमि किसने लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद। मैला अंचल के लेखक कौन है? मैला अंचल फनेश्वर नाथ रेणु है। फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। गुरुदेव किनकी उपाधि है? आर.एन. टैगोर का हो जाएगा। और इनको कौन दिए थे? ये महात्मा गांधी दिए थे। और महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहे थे? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है। बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन कहे थे? देश नायक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, देश नायक के रूप में। बताइए, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद कौन कहे थे? महाराजा खेतरी। ठीक है, महाराजा खेतरी के द्वारा ये कहा गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी है ना, वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ठीक है। बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनाम आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1852 में हुआ था। हसन इनाम इसके अध्यक्ष बने थे। मतलब इनाम अध्यक्ष बने, इनाम आयोग के अध्यक्ष इनाम के द्वारा किया गया था। और ये भूमि सुधार से संबंधित था। ये 1852 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। और ये किसकी पराजय हुआ था इसमें? सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल से सिराजुद्दौला हारे थे। बंगाल ये अंग्रेजों ने इसको जीता था। बताइएगा, ये पानीपत का पहला लड़ाई जो लड़ा गया था 1526 में, इसमें कौन जीता था? बाबर ने। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1565 में लड़ा गया है। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? 1576 में लड़ा गया है। बांडीबास का युद्ध कब लड़ा गया है? 1760 में। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया है? 1761 में। किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया। कौन हारा था इसमें? ठीक है, मराठा हारा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम की पराजय हुआ था। बताइए, भारत चीन युद्ध प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और पहली बार आपात कब लगा था? 1962 में पहली बार। दूसरी बार कब लगा है? 65 में। 62, 71 और 75। 62, 71 और 75 में लगा है। 3 बार लगा है। तीसरा बार जो लगा था आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। आगे बताइए, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स हिक्की हो जाएंगे। ठीक है। समाचार पत्र दर्पण जो समाचार पत्र था उसके संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। ठीक है। और दर्पण के विलियम कैरी हो जाएगा। और नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। ठीक है। आगे बताइए, बंगबंधु किसने लिखे थे? बंगबंधु उनको कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन बंगबंधु जो पत्रिका था उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। पता है, रफ्त गुफ्तार के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है। बंग दर्शन के लेखक कौन है? बंग दर्शन ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। हिंदू के लेखक कौन है? जी.एस. अय्यर और बी राघवाचारी हो जाएंगे।
स्वदेश मित्रम किसने लिखे हैं? GSI। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही हो जाए। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद हो जाएंगे, जिसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा ही प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी हो जाएगा। और सिमुक इसके संस्थापक हो जाएंगे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बालो लोधी हो जाएंगे। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएंगे। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्लभ पंच। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के वीर नरसिंह हो जाएंगे। और सालू वंश के संस्थापक कौन थे? सीधे नरसिंह। सालू वंश के हो जाएंगे नरसिंह, जिसकी राजधानी विजयनगर हो जाएगा। और तुलु वंश की राजधानी, तुलु वंश अगर पूछा जाएगा तो वीर नरसिंह हो जाएगा, और जिसकी राजधानी विजयनगर ही हो जाएगा। बताइएगा सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम हो जाएंगे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बर्मन हो जाएंगे। सिंह बर्मन चतुर्थ या विष्णु वही हो जाएंगे। आगे बताइए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन एवं खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन है? निजाम शाही, ये मलिक अहमद हो जाएंगे। और संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम हरिहर बुक्का हो जाएंगे। हरिहर बुक्का। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगो। राजधानी कहाँ बनाया था बहमनी वंश ने? गुलबर्गा। ठीक है, 1347 में बनाया था। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन हो जाएंगे उत्पल वंश के। इटली का एकीकरण का श्रेय जो है वो किससे जाता है? मेजनी, काउंट कावेर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है, तीनों को मुख्य रूप से। और यंग इटली की स्थापना कौन किए थे? जोसेफ मेजनी ने 1831 ईस्वी में किए थे। बताइए कार्बोनेटरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिबर्टी हो जाएंगे, गिबर्टी। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना था? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक। मंचू राज वंश का पतन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और ये किस क्रांति की देन है? ये चीनी क्रांति। ठीक है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन। ठीक है, और चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? यही बने थे, डॉक्टर सन्यात सेन। आगे बताइएगा डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में इनका मृत्यु हुआ था। बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा था? तुर्की को। एशिया का मरीज किसे कहा था? चीन को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नेशनल सोशलिस्ट नाजी दल के संस्थापक कौन थे? हिटलर। नाजी दल का कार्य जो संभालता था वो कौन संभालता था? गोएबल्स। ठीक है, गोएबल्स कार्य संभालता था और संस्थापक हो जाएंगे तो वो हिटलर। हिटलर आत्महत्या कब किया था? 1945 में किया था। ठीक है, 1945 में। बताइए अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 में। कहाँ में गिराया था? हिरोशिमा। कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। 9 अगस्त को कौन गिराया था? फैटमैन गिराया। वो कहाँ गिराया था? नागासाकी। और बम गिराने का आदेश किसने दिया था? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था बम गिराने। हेनरी ट्रूमैन। बताइए म्यूनिक पैक्ट जो है ये कब संपन्न हुआ था? ये 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने वर्साई का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था। और वर्साई का जो संधि हुआ था पहली बार वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। और इसका उल्लंघन जर्मनी के द्वारा 1935 में किया गया था। आगे बताइए आरोपित संधि के नाम से किसको जाना जाता है? वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ के आक्रमण करने की योजना जो था ये कौन सा ऑपरेशन इसको कहा गया था? ये ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा हो जाए। ऑपरेशन अलक्सा का संबंध किससे है? हमास ने चलाया था इजराइल पे ऑपरेशन अलक्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकोटियस। हिकोटियस कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक हो जाएगा तो बान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर बाम हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थेनीज। और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक हो जाएंगे तो पोलोडेनियम को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कार्लो सावर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहत। और भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार किसे कहा जाता है? एस्ट्रेबो। ठीक है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जिमेंडर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। और सबसे दूर का ग्रह? नेपच्यून। वरुण हो जाएगा, वरुण। और पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र का हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा
आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आकार में शनि हो जाएगा दूसरा, बृहस्पति के बाद शनि ही ना। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया वर्तमान में? शनि हो गया। कितना हो गया है? 145 हो गया है, 145। आगे बताइएगा, बौने ग्रह जो था यम का खोज कौन किए थे? यम का खोज कलाटाम्बो के द्वारा 1930 में किया गया था। इसका नया नाम क्या रखा गया? 1343-40 रखा गया, 1343-40 रखा गया था नाम इसका। हेलू धूमकेतु जो है वो कब दिखाई देगा? अब 2062 में दिखाई देगा। अब पहले दिखाई कब दिया था? 1986, 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। 86 में दिखा था और 2062 में अब दिखाई देगा। और इसका परिक्रमण काल पूछ देता है कभी कभी, तो वो 76 वर्षों का होता है। भूसंतति का सिद्धांत कौन दिए थे? कोबर ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत कौन दिए थे? जेफरी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिए थे? वैगनर। और फिसलन का सिद्धांत दिए थे कौन? डेली फिसलता है, फिसलन हो जाएगा तो डेली हो जाएगा, डेली के द्वारा दिया गया था। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत कौन दिए थे? रेडियो एक्टिविटी ये जॉली के द्वारा दिया गया था, जॉली, ये जॉली। और प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कौन दिए थे? हैरी हेंस के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के भूभाग पर सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप कहा जाता है। आगे बताइएगा, बताइए पारद वायुदाबी जो मापी था उसके संस्थापक कौन थे? आविष्कारक ई टॉर्सेली हो जाएगा। निदर्भ वायुदाब के संस्थापक कौन थे? लुसियन बिडाई। ठीक है। सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? एंडर्स सेल्सियस ही हो जाएंगे, एंडर्स सेल्सियस। और कैसे आर्द्रता मापी के संस्थापक कौन थे? डी सॉसर। बिलीबाब जो है वो कहाँ की हवा है? शीतल हवा है, अलास्का का हो जाएगा। बोरा कहाँ का है? एड्रियाटिक तक हो जाएगा। पैम्पिरो कहाँ की है? पैम्पिरो ये अर्जेंटीना की हो जाएगी। और अयाला जो है ये कहाँ की हवा है? अयाला फ्रांस का हो जाएगा। बर्गस कहाँ का है? बर्गस दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। बोरा कहाँ का बोल रहा है? एडियाटिक तट का हो जाएगा। एडियाटिक तट का है बोरा जो है वो हवा है। मिस्र खमसी। बताइएगा, हबूब जो है वो किस देश की हवा है? हबूब सूडान का हो जाएगा। और पुरगा जो है वो कहाँ का है? ये टुंड्रा प्रदेश का हो जाएगा। बिली जो है वो कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहा जाता है। रक्तवर्ण महिला किसे कहते हैं? रोम को। गगन चुंबियों का इमारत किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को। हर्मिट ऑफ द शिमला किसे कहते हैं? एवोहिम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है। और हर्मिट किंगडम के नाम से कौन जाने जाते हैं? हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। कोरिया को जाना जाता है। कहाँ ध्यान है आपका सिंटू जी? दरोगा साहब ऐसे नहीं बोलिए। आगे बताइएगा, एम्पायर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? न्यूयॉर्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि सफेद हाथियों का ये थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बताइएगा, लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। हेरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। गारो की कब्र किसे कहते हैं? गिनी तट। ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। संसार की रोटी किसे कहते हैं? संसार की रोटी का भंडार ये प्रेरिच ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है जो कि जापान में स्थित है। और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को ही। और सूर्यास्त का देश ब्रिटेन। ठीक है। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। भारत में सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? राज हो जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। और सूर्य नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? जोधपुर। ठीक है। जोधपुर को कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड। ठीक है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड। डेनमार्क। सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? जापान। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? जापान को ही कहते हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को ही कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो कहा जाता है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। आगे बताइए, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को रूस में हो जाएगा। सेंट सोफिया कहाँ है? कॉन्स्टेंटिनोपल में हो जाएगा। काबा कहाँ स्थित है? ये मक्का में है। ठीक है। मक्का सऊदी अरब में हो जाएगा। पोटाला कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत में। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है। नीपर नदी जो है वो कहाँ किस सागर में गिरती है? ये काला सागर में जाकर गिरती है। पता है रोम जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है?
रोम इटली में है जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी, ठीक है। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एस्प्री नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बताइए, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। कीव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यूबेक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्यूबेक, ये कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। रिबन जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में हो जाए। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरो नदी पर है और ये वेनेजुएला देश में हो जाएगा। और सबसे ऊंचा यही है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 979 मीटर हो जाएगा। 979 मीटर, 979 मीटर, 979 मीटर। मतलब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकत जलप्रपात है, जो कि किस नदी पर है? बराही, कर्नाटक में। और इसका ऊंचाई कितना है? 455, ठीक है, 455 मीटर हो जाएगा। एवरेस्ट शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? केटू भारत में ही हो जाएगा। कंचनजुंगा कहाँ स्थित है? ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और कंचनजुंगा और कंचनजंगा केटू जो है वो गॉडविन ऑस्ट्रिच जिसे कहा था, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, भारत में स्थित है। केटू जो है वो गॉडविन ऑस्ट्रिच जो है वही ना, जम्मू कश्मीर में है। वो कंचनजुंगा जो है वो दूसरा है, वो बताइए। धौलागिरी जो है वो कहाँ स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में, ठीक है। तिरिचमीर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। गुलमर्दा का जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुलमर्दा जम्मू कश्मीर। और नंदा देवी चोटी कहाँ है? भारत के उत्तराखंड में हो जाएगा। राकापोसी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में राकापोसी हो जाएगा। गोसाईनाथ जो पर्वत शिखर है वो कहाँ है? चीन में। ग्रेसरब्रम कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में हो जाएगा, ग्रेसरब्रम, ठीक है। बताइए, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी, ठीक है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा, ठीक है, अंकारा हो जाएगा। आगे बताइए, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान, अम्मान हो जाएगा। और मकाऊ की राजधानी कहाँ है? मकाऊ, मकाऊ पटाका हो जाएगा। मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है, मुद्रा हो जाएगा तो पटाका हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी है। और एडीबी बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, उसका मुख्यालय स्थित है। आगे बताइएगा, युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला, ठीक है। आगे तो उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? उरुग्वे। मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडियो हो जाएगा। वानातू की राजधानी कहाँ है? पोर्टाविला, पोर्टाविला है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और अब आप लोग एग्जाम दे के आइए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।